तुम अपनी फुफ्फो की मदद करना चाहते हो। वो घर के बरामदे में कुर्सी पर उसके ऐन सामने टांग पर टांग चढ़ाए बैठा हुआ था। वजदान की आंखें अगले ही पल सिकुड़ गई। आपको कैसे? उसने लापरवाही से हाथ झुलाया था। मेरा दोस्त इत्तेफाक से इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है जहां तुम्हारी फुफ्फो जॉब करती है। जिस दिन उन्होंने प्रोफेसर को थप्पड़ मारा मैं वहीं मौजूद था। तो आप फुफ्फो की मदद क्यों करना चाहते हैं? वजदान ने उसकी बात का असर लिए पूछा था। हरम की आंखों में ना समझी सी उतरी। क्या मतलब? तुम नहीं चाहते कि मैं उनकी मदद करूं? उसूलन मदद करने के लिए आपके पास कोई मोटो या जवाज होना चाहिए। इंसान बगैर किसी वजह के अपने आप को कभी दूसरों के मसाइल में नहीं उलझाया करते। हरम उसकी बात सुनकर जबरदस्ती हंस पड़ा था। लानत हो, अब वो क्या करेगा? मैं एक अच्छा इंसान हूं। मैं तुम्हारी फुफ्फो की मदद करना चाहता हूं। उसकी भूरी आंखों में दुनिया जहान की सच्चाई सिमट आई थी। अध खुले लबों को देखकर बच्चों किसी मासूमियत का गुमान करता गुजर गया। वो 25 साल से 5 साल का बनने में वक्त ही कहां लिया करता था। वजदान ने अब भी उसकी बात को कोई असर न लिया, यूं ही बैठा रहा। और आप चाहते हैं कि मैं आपकी इस वजाहत पर यकीन कर लूं? वही ठंडी सी जानी पहचानी सी टोन, वो नाज़नीन जैसा था, लेकिन उसके जितना बेरहम और जल्दी रद्द अमल देने वालों में से नहीं था। उसकी ज़हीन आंखें पुरसकून दिखती थीं। नाज़नीन की आंखों में ऐसा सुकून मफकूद था। फिर तुम किस वजाहत पर यकीन करना चाहते हो बच्चे? उस वजाहत पर जो कोई मंतक रखती हो और मुझे बच्चा हरगिज न कहा जाए। वो शायद बुरा मान गया था। हरम ने गहरा सांस लेकर एक बार फिर से कोशिश करनी चाहिए थी। क्या तुम सिर्फ इस बात पर यकीन नहीं कर सकते कि मैं एक अच्छा इंसान होने के नाते तुम्हारी दादी फुफ्फो का सौतेला बेटा और तुम्हारी फुफ्फो का रहम दिल कसन होने की वजह से तुम्हारी मदद कर रहा हूं? नहीं, खटाक से जवाब आकर उसके सर पर लगा था। 70% इंसान महज इन्हीं कामों में हाथ डालते हैं जिनसे उन्हें सरोकार हो। 30% इंसान दूसरों के मसाइल में सिर्फ इसीलिए दिलचस्पी ले रहे होते हैं जब उनका कोई फायदा इस जानिब निकल रहा हो। और 10% इंसान महज अपना फारग वक्त गुजारने के लिए या फिर अपनी बोरियत दूर करने के लिए दूसरों के मसाइल में हाथ डालते हैं। आप इन सब में से कौन सी किस्म से ताल्लुक रखते हैं? तुमने क्या गूगल घोल कर पिया हुआ है? 30% ये, 50% वो। मैं अभी आप पर पूरा गूगल उलट भी सकता हूं, इसीलिए हम इस तरफ नहीं जाएंगे। मुझे जल्द से जल्द अपने काम करने की वजह बताएं, नहीं तो मैं फुफ्फो से आपकी शिकायत कर दूंगा। लो, तुम्हारी फुफ्फो से डरता हूं मैं। हरम ने नाक से मक्खी उड़ाई थी। उनसे एक दुनिया डरती है और आप भी यकीनन डर ही जाएंगे। ज्यादा बोलो मत बच्चे, आपका हुलिया पहले ही मशकूक है। मजीद मैं आप पर किसी वर्ल्ड वजाहत के बगैर यकीन नहीं करना चाहता और मैं बच्चा हरगिज़ भी नहीं हूं। मशकूक? क्या मतलब मशकूक? उसने चौंक कर पूछा तो वजदान ने गर्दन एक जानिब को ढलकाई, बगौर उसका जायजा लेने लगा। पहली बात, आप एक अमीर बाप के बेटे हैं। ज्यादातर आपका ताल्लुक बिजनेस डीलिंग्स से होना चाहिए, लेकिन फिर भी आपकी उंगलियों पर यह मखसूस निशान जो कि शूटर्स की उंगलियों पर होता है,
दूसरी बात, आपका अंदाज बहुत मोहतात है, जैसे आपका हर अमल तयशुदा हो। तीसरी और आखिरी बात, आप बेवकूफ़ हरगिज़ भी नहीं लगते जो बिला वजह खुद को दूसरों के मसाइल में घसीट लें। अब बताएं, क्यों आए हैं आप यहाँ? और वो मुंह खोले उसे देखकर रह गया था। तुमने मेडिकल की तैयारी क्या सोचकर करनी शुरू की है? किसी एजेंसी में दाखिला क्यों नहीं लिया तुमने? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं। और हरम पीछे हो बैठा था। फिर गहरा सांस लेकर उसकी जानिब देखा। अब उसकी आंखें संजीदा थीं। मैं चाहता हूं कि उनकी जॉब ना जाए। उनके पास महज यही जॉब है जिसके जरिए वो तुम्हारी पढ़ाई और मामी का इलाज करवा सकती है। मैं जब सोफिया मामी से मेहंदी में मिला था तब उन्होंने मुझे बताया था अपने हालात के बारे में। मैं उनकी थोड़ी सी मदद करना चाहता हूं वजदान, सच में। वो चंद पल उसे मशकूक आंखों से घूरता रहा और फिर गहरा सांस लेकर सीधा हो बैठा। क्या करना होगा मुझे? और हरम अब के खुलकर मुस्कुराया था। फिर आरामदा सा होकर कुर्सी की पुष्ट पर कमर टिकाकर बैठा। तुम कंप्यूटर्स के अच्छे मास्टर लगते हो, है ना? सानिया अपने कमरे में मौजूद पप्पी को गोद में लिए खेल रही थी। जब से सानिया को यह कुत्ता मिला था तब से उसकी सारी तन्हाई दूर हो गई थी। वो जो तवज्जो के लिए अपने माँ बाप के सामने बारहा शिकायत कर चुकी थी, अब काफी बेहतर महसूस कर रही थी। उसे अपने पप्पी के अलावा और किसी की जरूरत महसूस नहीं हो रही थी। गो कि वो महज एक ही दिन से उसके पास था, लेकिन उसे बहुत अच्छा लग रहा था उसके साथ रहना। सानिया ने उसका नाम भी रख लिया था, अपालू। अपालू अब सोते जागते, उठते बैठते हरदम उसके साथ पाया जाने लगा था। वो डाइनिंग टेबल पर बैठ रही होती या लाउंज में लगे कद आदम आईने के सामने इस्तादा रहती। वो सब्ज़ाजार पर चहलकदमी कर रही होती या किताबों में सर दिए बैठी होती। अपालू की मौजूदगी अब हर जगह यकीनी होती जा रही थी। हरम ने उसे देखा तो आंखें घुमाकर कहा, सानिया, क्या ये काफी नहीं है कि हम तुम्हें पाल रहे हैं? और वो उसे मुंह चढ़ाकर अपने कमरे की जानिब चली गई। भाई के पास कोई अपालू नहीं था, शायद वो इसीलिए इससे चल रहा था। उसने अगले ही पल अपालू को बाहों में भींचा और फिर बिस्तर तक चली आई। अगले ही पल उसके कमरे का दरवाजा बजा था। सानिया ने चौंक कर दरवाजे की जानिब देखा। वहां सुहेल खड़े थे, हाथ में थामे मोबाइल पर निगाहें मरकूज किए। वो शायद किसी को ढूंढ रहे थे। हरम, हरम यहां है क्या? उन्होंने वहीं से पूछा तो उसकी आंखों में जलती जोत बुझ सी गई। सुहेल को देखकर लबों पर आ जाने वाली बेसाख्ता सी मुस्कुराहट यकदम ही फीकी पड़ गई थी। भाई यहां नहीं है। सानिया को उम्मीद थी कि डैड अंदर चले आएंगे। वो उसके साथ बैठकर भले ही चंद लम्हात के लिए, लेकिन बात तो करेंगे। इतने साल हो चुके थे डैड को सानिया का कमरा देखे हुए, शायद वो आज अंदर चले आए। ठीक। उन्होंने अगले ही लम्हे कमरे का दरवाजा बंद किया और इससे कोई भी बात किए बगैर चले गए। वो बेयकीनी से दरवाजे को देखकर रह गई थी। उसके अंदर तन्हाई की तकलीफ फैलने लगी। आंखों में आंसू भर गए। तुमने देखा अपालू, कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता। सबको हरम भाई और सुहेल भाई की फिक्र है। किसी को ये याद तक नहीं कि उनकी कोई बेटी भी है। उसने आंखों से गिरते आंसू अगले ही पल रगड़ डाले थे।
अपालू उसे प्यारी सी आंखों से देख रहा था। उन आंखों में सानिया को अपने लिए वाज़े तौर पर फिक्र महसूस हुई थी। उसने अपालू को एक बार फिर से अपने साथ लगा लिया था। सानिया, सानिया, अपालू। हरम आ चुका था और वो अपने आने की इतला अक्सर यूं ही दिया करता था, उसे ऊंची आवाज से पुकार कर। उसने सर नहीं उठाया, घुटने पर चेहरा रखे दूसरी जानिब देखे गई। उसे अब किसी को भी नहीं देखना था, लेकिन बेसूद हरम के होते हुए ऐसा मुमकिन नहीं था। अगले ही पल उसके कमरे का दरवाजा धाड़ से खुला था। हरम अंदर चला आया। जानती हो आज मैं किससे मिला? एक बहुत ही अजीब सी मखलूक से। उस बंदे ने गुगल को घोलकर पिया हुआ था, और तो और उसे सिर्फ देखकर ही पता चल गया था कि मैं शूटर हूं। इधर देखो जरा, मेरी शक्ल देखकर बताओ कि मैं काबिल भरोसा नहीं लगता क्या? तो गुंडा तो नहीं लगता था ना मैं शक्ल से। सानिया तुम्हें और उसने बोलते बोलते जो ही उसके कंधे को छुआ, वो बेसाख्ता ही रोते हुए उठकर इससे लिपट गई। वो साकत रह गया था, अल्फाज मुंह में ही टूट कर रह गए। भूरी आंखों में फिक्र सी चमकी।